दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। और 28 तारीख को पंजाब नेशनल बैंक का जो पेपर है, पंजाब नेशनल बैंक वाले अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और एक बार फिर आपके लिए सेशन लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 1 से 20-21 तक आपको जनरल बैंकिंग मिलेंगे और उसके बाद 20 से और 15 क्वेश्चन आपको पीएनबी का जो क्लास है वो मिलेगी। क्योंकि पीएनबी का एग्ज़ाम आज 26 जनवरी, 27 और परसों को पंजाब नेशनल बैंक का एग्ज़ाम है संडे को। तो मैं आशा करता हूँ कि वो तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और वो सब स्टाफ से क्लर्क बहुत जल्दी बने, मैं यही कामना करता हूँ उनसे। और आइए सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि देर तो होनी नहीं चाहिए। पढ़ाई के मामले में कोई ढिलाई नहीं, चाहे आप जहाँ भी हो। और वीडियो को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या ना आए। और पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर जाके उसका आंसर पेपर में ठंडे दिमाग से दें। राइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो जनरल बैंकिंग का क्वेश्चन होगा सबसे पहला। उसके बाद पीएनबी सब स्टाफ के लिए ही होंगे क्वेश्चन आपको दोनों फॉर्मेट में समझाए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रीमियम फॉर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख इन प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम इज पेड बाय। कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2 लाख रुपए की जो दुर्घटना बीमा का प्रीमियम वो किसके द्वारा किया जाता है? रिस्पेक्टिव बैंक, जिस बैंक में आपने खाता खोल रखा है उसका। इक्वली शेयर्ड बाय बैंक्स और एनपीसीआई, कि जो बैंक और एनपीसीआई होता है, एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा, या एनपीसीआई अकेले, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दुर्घटना बीमा कवर है इसको देता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको पेड करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगर हाँ इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो पक्का लिख देना, कि क्योंकि बोलते बोलते हो जाता है, ध्यान में नहीं रहता, फ्लो में गड़बड़ हो जाता है। तो आप पक्का बताएं कि सर इसमें ये गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ एलएलपी। एलएलपी की फुल फॉर्म क्या होगी? लिमिटेड लाइसेंस पार्टनरशिप, लीस्ट लायबिलिटीज पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लाइसेंस लिमिटेड पार्टनरशिप। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंट नॉट ऑपरेटेड कंटिन्यूअस फॉर 10 ईयर्स एंड मनी और कॉल्ड एज, कि खाता लगातार 10 वर्षों से संचालित नहीं है या वो नहीं चल रहा है, तो उस खाते को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, अगर खाता 10 वर्षों तक नहीं चलता है तो वो डीफ अकाउंट हो जाता है। ठीक है, वो हो जाता है डीफ अकाउंट, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, उसमें चला जाता है खाता जो जितने भी रुपए होते हैं वो उसमें चले जाते हैं और वो फिर किसी अच्छे काम में यूज किए जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? इनऑपरेटिव अकाउंट, डोरमेट अकाउंट, या अनक्लेम्ड, या स्टेट्स अकाउंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होते हैं इनऑपरेटिव और डोरमेंट, दोनों बोलते हैं इसको, लेकिन ऑप्शन दोनों हैं, तो इसलिए आप के पास तो एक ही आएगा ऑप्शन। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, कि इसको डोरमेंट और इनऑपरेटिव अकाउंट भी कहते हैं। और इसका जितना भी रुपया होता है वो डीप में चला जाता है, और डीप में उसको फिर आरबीआई एजुकेशन में यूज़ करती है। हालांकि जिसका वो अकाउंट होता है उसको दोबारा रुपए मिल जाते हैं 10 साल के बाद, जब भी वो यूज़ करना चाहता है तो। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड कंट्रोल इन रेगुलेट बाई, जो ट्रेड व्यापार नियंत्रण में ना जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा किया जाता है?
ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार करना, इधर से उधर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आरबीआई, आरबीआई व्यापार तो नहीं करती। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी नहीं करती। और नाबार्ड तो एग्रीकल्चर का देखता है। तो अब बचा एक ही, डीजीएफटी, डायरेक्टरी जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको ये डील करता है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमआईसीआर। तो शायद मैं आपको एमआईसीआर की फुल फॉर्म तो कई बार बता चुका हूँ कि एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्ड, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडिंग, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस और मशीन इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें कि ये मेरे को आता है। तो थोड़ा रिलैक्स और कूल माइंड से आंसर दें ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये चीज़ें बार बार बोलता नहीं कि शेयर करो। मेरा तो एक ही मोटो है कि हर एक सब स्टाफ को क्लर्क बनाना। तो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हिंदी में भी दी जा रही है और हिंदी की भी मेहनत आपके लिए लगाई जा रही है। तो पीएनबी वालों ने बोला कि सर हमारा एग्ज़ाम है तो आप हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन बनाओ, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन। तो अगर आप जिस बैंक से हैं तो आप अपना बैंक का नाम लिख सकते हैं, सर मेरा एग्ज़ाम इस तारीख को है। आप थोड़ा कुछ बेसिक क्वेश्चन उसमें ज़रूर डालें ताकि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे सकूं। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर फ्री मेट्रो सिटी इन ATM। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जा रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे कितने मुफ्त ट्रांजेक्शन होंगे कि फ्री में। अब मेट्रो सिटी कौन कौन सी है? मुंबई, जैसे हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। आप यहाँ पे हो और आप ATM लेके गए तो आपके पास जो फ्री ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब आपका उसमें रुपए नहीं कटेगा। तो मेट्रो सिटी में कितने होंगे? 1, 2, 3, या कोई लिमिट नहीं कि बोलते भाई हमारे ATM की तो कोई लिमिट नहीं, कितनी बार भी निकालो रुपए नहीं कटते। लेकिन रुपए कटते हैं, अगर आपने 3 टाइम से ज़्यादा निकाल दिया है तो फिर उसके रुपए भी कटते हैं। तो इसलिए मेट्रो सिटी में आपका फ्री 3 टाइम है, उसके बाद आपके पैसे कटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज इन भीम 2.0। जो भीम 2.0 है ना, उस कितनी भाषाओं में हो? क्वेश्चन ये है, ये वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे। भीम हो गया, यूपीआई हो गया, यूपीआई लाइट हो गया। तो जो भीम है वो 2.0 कितनी भाषाओं में? 5, 10, 13 या 15। तो भीम 2.0 13 भाषाओं में बनाया गया है ताकि हर एक भाषा वाला उसको यूज़ कर सके। आप लोग तो खैर हिंदी में कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में हिंदी में ही होता है यूज, इंग्लिश भी होता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, विच फैसिलिटी कैन बी यूज्ड विदाउट इंटरनेट। मैंने आपको एक पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि *99#, ये वाला मैंने क्वेश्चन आपका पढ़ाया था कि बिना इंटरनेट का इनमें से कौन यूज किया जाता है। यूपीआई इंटरनेट चाहिए, भीम इंटरनेट चाहिए, APS इंटरनेट चाहिए, लेकिन USSD है जो, उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो कीपैड वाला मोबाइल है वो उससे भी चल जाएगा, तो इसलिए उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। उसका जो, अगर आप कीपैड पे डालोगे ना *99#, तो आपको USSD आता लिख के, उसके बारे में बता देगा आपको। अगला क्वेश्चन है, कॉल कर पे करो इज द टैगलाइन। कॉल कर और पे करो, ये किसकी हर एक बैंक की अलग अलग टैगलाइन होती है, किसकी क्या टैगलाइन है, किसकी क्या टैगलाइन है। लेकिन ये जो टैगलाइन है कि कॉल कर और पे करो,
ये किसकी टैगलाइन है? USSD, UPI, UPI 123 पे या UPI लाइट की? ये जो टैगलाइन है ये है UPI 123 पे की। उसकी टैगलाइन है भाई, कॉल कर लो और तुरंत पे। ट्राई कर लेना, क्या पता आपको पे हो जाए। नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना थोड़ा कि हु इज गवर्नर ऑफ RBI, कि जो RBI है उसका गवर्नर कौन है फिलहाल? DY चंद्रचूड़, शक्तिकांत दास, सुधाकांत, शक्तिकांत और मुरली रमैया। अब आपने यही देना है कि सुधाकांत है, आपने टिक मार दिया, नहीं, क्योंकि उसका तो शक्तिकांत दास है। तो इस पे ध्यान देना ऑप्शन पे, कहीं ऑप्शन गड़बड़ आ जाए तो हिसाब किताब खराब हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ऑप्शनों को बड़े प्यार से पढ़े और उसके बाद ही आंसर दें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शक्तिकांत दास। फिलहाल RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, व्हाट इज कैश इन आउट रजिस्टर नंबर? जो कैश का जो इन आउट रजिस्टर नंबर होता है वो क्या होता है? जब कैशियर अपनी सीट पे बैठता है सुबह आने के बाद, जब आप कैशियर बनोगे तो वहाँ पे कितना कैश उसने इन किया है, कितना कैश आउट किया है, कितना डिनोमिनेशन हुआ है, तो ये चीज़ें उसके रजिस्टर में मेंटेन होती है। तो उस रजिस्टर का नंबर कितना होता है? NB 8, NB 7, NB 9 या NB 10? तो जो उस रजिस्टर का नंबर होता है वो होता है NB 9, जिसमें कैशियर, अगर आप दफ्तरी हो तो आपको ये चीज़ तो पता होगी। तो जो उसका राइट आंसर है वो है NB 9। जो NB 9 रजिस्टर होता है उसमें ही एंट्री होता है। बैंक हॉलीडे और डिक्लेयर्ड एज पर विच एक्ट? जो बैंक की जो छुट्टियां हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैंक की छुट्टियां हैं वो किस एक्ट के द्वारा घोषित की गई है? बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, रिजर्व बैंक का एक्ट या NI एक्ट 1881? इसको पक्का पढ़ के जाना NI एक्ट को, या ऑल ऑफ अबव। तो किसके द्वारा जो बैंक में जो छुट्टियां हो रही है वो घोषित की जाती है? तो वो की जाती है NI एक्ट 1881 के द्वारा घोषित की जाती है वो हॉलीडेज। राइट। नेक्स्ट, ₹1 नोट इज इशूड बाई? ₹1 का नोट होता है ना, वो उसको कौन जारी करता है? क्योंकि बाकी नोटों को RBI जारी करती है, कोई कहीं से जारी होता है। मैंने एक बार करेंसी की जो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने प्ले लिस्ट में काफ़ी सारी क्लासें अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ जाके क्लासें देख सकते हैं। तो ₹1 का नोट कौन जारी करता है? RBI तो करता नहीं, मैंने आपको बता दिया, इसीलिए पहला ऑप्शन RBI है। सेबी नहीं करता है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता है, तो पहला जो ₹1 का नोट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर इन RBI? RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? RBI में एक तो गवर्नर होता है जिसका नाम है शक्तिकांत दास, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसको भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट करके। तो जो RBI में डिप्टी गवर्नर होते हैं 3, 2, 4 या 5। तो RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट मुद्रा लोन कैटेगरी? इनमें से मुद्रा लोन कैटेगरी में कौन नहीं आता है? शिशु आता है, किशोर आता है, तरुण आता है, लेकिन जो युवा है ना, युवा आपका मुद्रा लोन, ये जो सरकार की जो स्कीमें हैं, गवर्नमेंट स्कीमें,
उनको उन पे भी एक नज़र मार के एग्ज़ाम में बैठना। तो वहाँ पे युवा है जो, वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, मुद्रा इज अ सब्सिडायरी ऑफ, जो मुद्रा है जो, वो किसकी सहायक कंपनी है? रिजर्व बैंक की, नाबार्ड की, सिडबी की, आरआरबी की। तो वो सिडबी की एक सहायक कंपनी है मुद्रा, जिसमें किशोर, तरुण, युवा ये शामिल होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हु शैल मॉनिटर द इंडिया स्टैंड अप स्कीम, जो सरकारी स्कीमें हैं उन पे कौन निगरानी रखता है? स्टैंड अप योजना की जो स्कीम है उस पे कौन निगरानी रखता है? एलडीएम, डीएलसी है, ठीक है, एसएलबीसी, ये ऑल अब। अगर मैं एलडीएम की बात करूं तो एलडीएम की फुल फॉर्म होती है लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। अगर मैं डीएलसी की बात करता हूं तो इसका होता है डोमेस्टिक बायर टू सेल। और अगर मैं एसएलबीसी की बात करता हूं तो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो जो इंडिया स्टैंड अप जो स्कीम है उस पे जो निगरानी रखता है वो रखता है एसएलबीसी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन स्टैंड अप इंडिया स्कीम? निगरानी तो रखता है एसएलबीसी, लेकिन इसको मेंटेन कौन करता है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मेंटेन कौन करता है? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई या सिडबी? स्टैंड अप इंडिया स्कीम को अगर निगरानी की बात करूं मैं तो एसएलबीसी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी करती है। लेकिन अगर उस पर मैं अगर बोलूं कि उसका जो ऑर्गेनाइज मेंटेन करता है उसको, वो करती है सिडबी। ऑप्शन नंबर 3, सिडबी ही उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट, अंडर लोन स्कीम विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है? ये है क्वेश्चन कि शिशु के लिए कितना ऋण है? अप टू 50,000, ये सही है। किशोर के लिए है 1 लाख से 5 लाख, ये गलत है। किशोर के लिए है 50,000 से 1 लाख, और तरुण के लिए है 1 लाख से 10 लाख। तरुण के लिए है 5 लाख से 10 लाख, यहाँ पे गलत हो गया, 5 लाख से 10 लाख है तरुण के लिए। ठीक है भाई, जहाँ पे गलती होगी मैंने तो आपको बता ही रखा है, तरुण के लिए है 5 लाख से 10 लाख। तो इसका जो आंसर राइट है वो है किशोर, ऑप्शन नंबर बी वाला, कि इसके किशोर के लिए 50,000 से 1 लाख है, ये सही है। लेकिन ये वाला, ये आंसर इसका राइट है, आंसर नंबर 2, कि ये क्वेश्चन पूछ रखा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ कैप, सीएपी। सीएपी की फुल फॉर्म करंट अकाउंट पॉलिसी, कस्टमर ऑडिट पॉलिसी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, और ऑल ऑफ द अबव। तो सीएपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। राइट भाई दोस्तों, तो यहाँ तक था जनरल बैंकिंग, जो कि सबके बैंकों में ये वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब बारी आती है पंजाब नेशनल बैंक, जिनका पेपर है 28 तारीख को। उनके लिए एक पहल, थोड़ा उसको ज़रूर देखें। और शुरू करता हूँ मैं पंजाब नेशनल बैंक का एमसीक्यू। अगर आप और दूसरे बैंक के हैं तो आपके लिए यहीं तक है, और यहाँ से है पंजाब नेशनल बैंक का। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ कस्टमर रिसीव्ड ₹1 लाख सैलरी पर मंथ देन विच टाइप अकाउंट शुड बी प्रेफर्ड? अगर कोई एक आदमी है, उसकी 1 लाख की तनख्वाह है, तो आप उसको कौन सा खाता खोलने की प्राथमिकता दोगे? उसको कौन सा एटीएम, कौन सा खाता मिलेगा उसको? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या प्रीमियम? तो इसका आंसर आपने मेरे को खुद कमेंट बॉक्स में देना है, जितने भी पीएनबी के हैं, कि सर उसके लिए कौन सा खाता खुलेगा, कौन सा एटीएम दिया जाएगा अगर उसकी 1 लाख सैलरी है तो। राइट भाई।
पहला ही क्वेश्चन है आज का ये तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, विच क्रेडिट कार्ड वेरिएंट है ऑफ हाईएस्ट लिमिट। नीचे जो क्रेडिट कार्ड दिए हैं इनमें से ये देखना है कि सबसे ज़्यादा हाई लिमिट किस कार्ड की है। पहला कार्ड है पंजाब नेशनल बैंक वीज़ा कार्ड, दूसरा है वीज़ा गोल्ड, तीसरा है वीज़ा सिग्नेचर और चौथा है वीज़ा प्लेटिनम। तो इसमें ये बताना है कि किसकी लिमिट सबसे ज़्यादा है, वो आपने इसमें ज़रूर बताना है। तो आप अगर बता पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। जो पहला है पीएनबी वीज़ा, ये जो क्लासिक है, इसकी लिमिट है 10,000 से 1,00,000। फिर है वीज़ा गोल्ड, उसकी है 50,000 से 5,00,000। और जो सिग्नेचर है उसकी है 1,25,000 से 15,00,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीज़ा सिग्नेचर, इसकी लिमिट ज़्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ पीएनबी पीएपीएल। जो पीएपीएल है इसकी लिमिट बतानी है। पीएपीएल की जो फुल फॉर्म है प्री अप्रूवल पर्सनल लोन, ठीक है। तो इसकी लिमिट है 25,000 से 8,00,000 तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर एनआरआई। जो एनआरआई है उसके लिए क्या इंटरनेट फैसिलिटी है। जो एनआरआई है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, जो भारत का नहीं है, तो उसके लिए क्या एनआरआई फैसिलिटी है। नो, कैन नॉट से नहीं कह सकते, यस या ऑल ऑफ अबव। तो एनआरआई के लिए भी इंटरनेट की फैसिलिटी है। नेक्स्ट, विलफुल डिफॉल्टर कट ऑफ लिमिट। अगर कोई डिफॉल्टर होता है कि जो रुपए हड़प जाता है बैंकों के, तो कितने से ज़्यादा तक उसको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है कि मतलब ये अपराधी है। 50 लाख से ज़्यादा, 60 लाख से ज़्यादा, 25 लाख से ज़्यादा या 20 लाख से ज़्यादा। तो अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो अगर उसने 20 लाख से ज़्यादा का गबन कर दिया है तो वो विलफुल डिफॉल्टर में घोषित हो जाता है। नेक्स्ट, पीएनबी स्कोर एग्जेम्प्टेड इन विच रिटेल लोन स्कीम। कि जो पीएनबी का जो लोन स्कीम है, ठीक है, तो उसमें जो स्कोर में किस में छूट दी गई है। पंजाब नेशनल आधार ऋण, पंजाब नेशनल फ्लेक्सिबल हाउस लोन, या पीएनबी बागबान, या पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड। तो वो जो छूट की बात है, जो स्कोर की बात है, वो दी गई है पीएनबी बागबान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानसीन वुमेन वांट टू ओपन अ करंट अकाउंट, हु विल गिव परमिशन फॉर। अगर कोई एक जो पर्दे वाली महिला होती है खाता खोल रही है, तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सीएमडी की, आरबीआई की, सर्कल हेड की या जोनल हेड की। तो जो पर्दे वाली महिला होती है अगर उसको करंट अकाउंट खोलना है तो सर्कल हेड की परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, द सर्विस चार्ज एप्लीकेबल फॉर आईएमपीएस थ्रू ब्रांच इज हाउ मेनी रुपीज प्लस जीएसटी ट्रांजेक्शन। अगर आईएमपीएस के थ्रू रुपए लेन देन करना है तो कितने रुपए लगेंगे उसमें प्लस जीएसटी के साथ। 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये। तो वो लगेंगे 5 रुपये प्लस जीएसटी और जितने रुपए आपने लेन देन किए उसके साथ। नेक्स्ट, अमाउंट टू टर्म डिपॉजिट टू बी ट्रीटेड एज बैंक डिपॉजिट। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट करना है, टर्म डिपॉजिट ट्रीट करना है, तो कितने रुपए से ज़्यादा का होगा वो, तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इफ अ लेटर रिटन इन हिंदी इज रिसीव्ड इट शुड बी रिप्लाइड। अगर आपके पास कोई लेटर आया हिंदी में तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। आपके बैंक में कोई लेटर आया हिंदी में, इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में या
नो बाउंडेशन, ये फाउंडेशन नहीं है, नो बाउंडेशन है। तो उसका जवाब भी आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑनर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक में जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसका ऑनर कौन होता है, उसका मालिक कौन होता है? हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, सीएमडी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो जो पंजाब नेशनल बैंक में सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का जो डायरेक्टर होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर लोन अबव 5 करोड़ वेटिंग टू बी डन। जो 5 करोड़ से ऊपर का लोन होता है वो किस में आता है? पीएनबी ट्रेड में, पीएनबी लेंस में, फार्म स्कोर में, या एमएसएमई स्कोर में? वो आता है फार्म स्कोर में। नेक्स्ट, मेनू फॉर कैप्चर जीएसटी डिटेल। अगर आपने कस्टमर की जीएसटी डिटेल ढूंढनी है तो आपका कौन से मेनू ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए? तो जो उसका जो मेनू ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, CUSTRCH, ये वाला मेनू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनू फॉर चेकबुक डिस्ट्रॉय। अगर आपने चेकबुक डिस्ट्रॉय करनी है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? वो होगा CHBD, ऑप्शन नंबर 3, चेकबुक डिस्ट्रॉय के लिए। अगर स्पीड हो रहा है तो ज़रूर बताएं कि सर थोड़ा तेज़ हो गया है। एज पर RBI एक्टिवेशन फीस फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट। अगर कोई इनऑपरेटिव अकाउंट है और आपने दोबारा उसको एक्टिव करना है तो उस पर कितना चार्ज लगेगा? इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करेगा कितना चार्ज लगेगा, 100 रुपये, नो एक्टिवेशन फीस कैन डिचार्ज, या मैक्सिमम 100 रुपये। तो जब भी अपना आपने खाते को दोबारा ऑपरेटिव करवाना है या चलवाना है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता, चाहे किसी भी बैंक का हो, चाहे पंजाब नेशनल हो, चाहे किसी का भी हो। तो ये था आज का सेशन। थोड़ा पीएनबी वालों के लिए स्पीड अप हो गया है, तो कल थोड़ा धीरे करेंगे। आज 26 जनवरी थी इसलिए फिर भी वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।